सत्य को जाने बिना चार कसाय ही नहीं मिटती। क्या कह रहे हैं? सत्य को जाने बिना चार कसाय नहीं मिटती। और चार कसाय मिट जाए तो सत्य जिंदा कैसे, असत्य जिंदा कैसे रहेगा? क्या कहा? चार कसाय मिट गई। लोक में जितना असत्य बोला जाता है वो कसायों के कारण बोला जाता है। लोक में जितना भी असत्य बोला जाता है वो कसायों के कारण। क्रोधी आदमी सही नहीं बोल सकता, मानी आदमी सही कैसे बोलेगा? मायाचारी करने वाला तो सही बोलेगा ही नहीं। लोभ करने वाला, लोभी सही बोल सकता है? लोभी व्यक्ति मतलब 2 रुपए का माल 4 रुपए का बताएगा। चार कसाए यदि हैं तो सत्य बोल भी नहीं सकते, अनुभव करना तो बहुत दूर की बात। और सत्य को जाने बिना चार कसाए मिट नहीं सकती। सत्य क्या है? उपदेश शैली में तो आप सुनते हो, समझते हो, सबको पता है सत्य बोलना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र, ऐसी कहानियां और सत्य के बहुत डायलॉग हैं मैंने सबने सुन रखी हैं। तो जो आज तक आपने सत्य को समझा है उसके विरुद्ध बोलूंगा। मैं उसका समर्थक हूं कि लोक में सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में, व्यवहार में आपको बहुत सत्य बोलना चाहिए। मैं तो इसकी बहुत पुष्टि करूंगा, जो सत्य नहीं बोल सकता वो भगवान नहीं बन सकता। सत्य बोलने को बहुत अच्छी भाषा में कहूं तो टोटली ट्रांसपेरेंसी। बहुत कठिन है टोटली ट्रांसपेरेंसी। एक पति अपनी सारी जिंदगी की गलतियां अपनी पत्नी को बता दे, बड़ा कठिन है। एक शिष्य अपने गुरु जी को अपने सारे दोष ज्यों के त्यों कह दे, ज्यों के त्यों, उसी डेंसिटी के साथ कह दे, उसी गहराई के साथ कह दे कि आज मैंने ऐसा सोचा, ऐसा खाया, ऐसा ऐसा ऐसा। इसीलिए मोक्ष जानने के पहले परम सत्य होना बहुत जरूरी है। सत्य के बिना शिष्य शिष्य नहीं, सत्य के बिना संबंध संबंध नहीं। संबंध समझ गए? पति पत्नी के संबंध, बाप बेटे के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध, सब जगह लगा लेना। सत्य के बिना संबंध मधुर नहीं हो सकते। कसाएं सत्य बोलने नहीं देती, बस यही घर घर का झगड़ा है। पूरे विश्व का झगड़ा एक लाइन में। कसाएं सत्य बोलने नहीं देती हैं और असत्य से संबंध मधुर होते नहीं हैं और सारा विश्व स्ट्रगल कर रहा है। सत्य बोले बिना मोक्ष नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप सब कुछ कर सकते हो, इस शरीर को सुखा सकते हो, इस शरीर से व्रत उपवास कर सकते हो, इस शरीर से ठंड सह सकते हो, नग्नता सह सकते हो, गर्मी सह सकते हो, इस शरीर से सब कुछ कर सकते हो। ज्यादा दूर मत जाओ, कुंभ के मेले में तुमने सारे के सारे दृश्य देख लिए होंगे। नागा बाबा भी देख लिए होंगे। हिमालय में नागा बाबा खड़े रहते हैं एक टांग पे साल साल भर। एक 25, 35, 40 साल कब से एक ही पांव पे खड़ा है वो। मिल जाएंगे ऐसे सब, शरीर को सुखा देने वाले खूब मिल जाएंगे। शरीर से सब कुछ करना सरल है, लेकिन सत्य बोलना बहुत कठिन। और सत्य बोलना बहुत सरल है यदि वस्तु स्वरूप को समझे तो। यदि सत्य बोलने से असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही हो, तुम्हें समझ में आ जाए गणित कि सत्य बोलने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है और असत्य बोलने से असंख्यात गुना बंद होता है। एक लाइन समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। यहाँ पे खड़े होकर बोर्ड पे समझा सकता हूँ। असत्य बोलने से असंख्यात गुना बंद होता है। झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने के साथ माया कंपलसरी है। झूठ बोलेगा तो मायाचारी से उसको सत्य साबित करने के चक्कर में परेशान होगा, नहीं कह पाएगा और सत्य सिद्ध नहीं होगा तो अंदर में घुटन होगी, कुंठा होगी, टेंशन होगी, अंदर अंदर चक्की चलती रहेगी। हे भगवान, सबको अच्छा लग रहा है, मेरे को पता है गलत है, मुझे पता है गलत है, मुझे पता गलत है, क्या पा नहीं रहे हो। रातों की नींद उड़ जाएगी, एसिड बनना शुरू हो जाएगा, लीवर वीक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। एक कैंसर असत्य बोलने से होता है। एसिड की बीमारी असत्य बोलने से होती है।
विश्व की सबसे ज्यादा बीमारियां केवल असत्य बोलने से होती हैं। सारी बीमारियों की मूल जड़ है एसिड। सारी मूल जड़ है लीवर का कमजोर होना। और लीवर और जठराग्नि जिसको आप कहते हो, वो इसलिए कमजोर होती है कि आदमी झूठ बोलता है। इसे विस्तार से समझना हो तो जैनोपैथी समझना है। जैनोपैथी भगवंतों की वाणी है, मेरी नहीं है। मेरा तो अनुसंधान है उसमें से। विश्व के सबसे ज्यादा बीमारियां, जिन्हें कैंसर से बचना हो वे सत्य बोले। ट्यूमर बन जाते हैं, ट्यूमर जगह जगह ट्यूमर बन जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर इधर, ये केवल झूठ बोलने से बनता है। सरल दृष्टांत दूं, पैरों में एक बीमारी होती है चाई। पैरों में एक बीमारी होती है गर्मी, बहुत जलन मचती है पैरों में। चाई का मतलब समझते हैं आप? चाई समझते हैं? पाँव में कांटा चुभ गया, फिर अपन उसको लेट गो करते रहे, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी चुभता है। आपने सही समय पर वो नहीं निकाला तो धीरे धीरे डेड स्किन इकट्ठे होते वहां पर चाई कहलाती है। इतनी मोटी डेड स्किन बन जाती है उस कंकर के चारों तरफ, ऐसे ट्यूमर बनता है। जिन्हें सुखी रहना हो वे मस्त रहे, और मस्त रहने के लिए जरूरी है कि कसाई ना हो। और कसाई होना भी उतना बुरा नहीं है, नोट किया जाए, कसाई होना भी उतना बुरा नहीं है, उनको अभिव्यक्त कर दिया जाए। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में एक सबसे गंदा कल्चर, हम अपनी कसायों को ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं कर पाते। क्या बोल रहा हूं? अपनी कसायों को ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं कर पाते। और ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं करने से क्या होता है, तो मैं कुकर का दृष्टांत देता हूं। कल्पना करो कुकर की सीटी अच्छी नहीं लगती, अपन दबा दो, 100 किलो का पत्थर रख दो उसके ऊपर, अच्छा नहीं लगता, सीटी की आवाज आती है। क्या होगा आप बता सकते हो? क्या होगा? कुकर के ऊपर ढक्कन बंद कर दो, उसका सीटी बंद कर दो, क्या होगा? और सब इतनी सारी गैस बेकार चली जाएगी, इतनी वाष्प बेकार चली जाएगी, स्टीम बेकार चली जाएगी, बंद। और स्टीम के सामने आके बैठ जाओ। जो भोजन बनाते हैं उनसे पूछो, अंदर यदि गैस ज्यादा रहे, मतलब स्टीम ज्यादा रहे, तो चावल हलवा हो जाएगा, दाल ऐसी हो जाएगी बिल्कुल। लौकी की सब्जी, दूध ही क्या बोलते हैं, आल क्या बोलते हैं यहाँ पे, लौकी क्या बोलते हैं, कोपड़ा है, भोपड़ा, ठीक है, और उसकी ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल एक हालत खराब। ये ही दशा एसिड की है। ये अंदर से भी जलाता है, बाहर से भी जलाता है, और आत्मा को भी जलाता है। जैन दर्शन में सत्य स्वरूप समझना पहली चीज है, और सत्य बोलना दूसरा। और सत्य स्वरूप को समझने के फल में सत्य बोल सकते हो, अदरवाइज सत्य नहीं बोल सकते। और इसीलिए हम लोगों में इतनी परेशानी है। मैं फिर याद दिला रहा हूं कि सत्य बोलने की ट्रेनिंग नहीं मिलती हमें। उपदेश तो मिलता है, क्या बोल गए हम, उपदेश तो मिलता है, हमेशा सत्य बोलो। महीनों बाद पता लगता है बच्चे ने कितना गोलमाल कर दिया। महीनों बाद पता लगती है बच्ची भाग गई, अचानक भाग गई। वो एक दिन में भागती है बच्ची। 2 घटना सुना दी, ऐसे सब जगह लगा ली। एक दिन में बीमारियां आती, कैंसर एक दिन में आता है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती। इंग्लिश में कहते हैं लेट गो नेचर। लेट गो नेचर मतलब जाने दो, क्या है, देखा जाएगा। एक डायलॉग है, देखा जाएगा, अब देखा जाएगा। अब यार कहेंगे, भड़क जाएंगे सब, देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, बड़ी बुरी दशा होगी। इसके संबंध में मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे कोई वस्तु स्वरूप समझाना है, मुझे ये नहीं समझाना। जैनोपैथी पढ़ने की प्रेरणा कर दी, यही बात समझ, इतनी सी बात समझने के लिए। और दूसरा है पेरेंटिंग। आप मुनिराजों की संगति में रहो तो आपको मालूम पड़ेगा कि सत्य बोलने की ट्रेनिंग मिलती है तो कैसे मिलती है। बच्चे सत्य बोलेंगे, जैसे एक सरल दृष्टांत दे देता हूं।
समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। इसलिए जैसे मेरा डायलॉग है, वे मम्मी पापा सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। आधा वाक्य तो पसंद आया होगा पहले वाला। आगे का आधा वाक्य क्या कह रहे हो आप, बच्चे गलती कर रहे हो हम मुस्कुराएं। और इसी लाइन को मैं सब जगह कहना चाहता हूं, वे सास सबसे अच्छी होती हैं जो बहू को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराती हैं। वे गुरु सबसे अच्छे होते हैं जो शिष्य को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। ये एक लाइन का मैनेजमेंट, एक लाइन का मैनेजमेंट जो कठिन पड़ता है। अब आप मेरे से पक्के हो, यदि मैं नहीं बताऊंगा ना आगे की बात तो आप बिल्कुल कहोगे पंडित जी बेवकूफ बना रहे हैं। गुस्सा आएगी गलती करते हुए देखकर, तो मैं समझा देता हूं, गलती करते हुए देख करके गुस्सा आएगी तो आप बहुत नुकसान में होगे, और गलती करते हुए देख करके मुस्कुराओगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे। मुझे ये तो पक्का पता है कि तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया, तो गणित समझाता हूं। गणित, हर बच्चे को आदत होती है कॉपी करने की। मम्मी कपड़े धोती है तो बच्चे को भी कपड़ा धोना है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन मम्मी को एक्सपीरियंस होता है कितनी साबुन लगानी है, और बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसे तो केवल एक चीज अच्छी लगती है, झाग। मम्मी नहलाएगी तो उतनी ही साबुन में उसे 10 दिन नहला देगी, और बच्चा एक ही दिन में घिसे जा रहा है, और उसे ये नहीं पता कितना घिसना है। गलत है। अब मैं पूछता हूं, यदि बच्चा आपके सामने गलती करेगा तो आपको सिखाने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, धक साबुन, मैं नहलाऊंगी तुझे, ठीक है, वो इंतजार करता रहा, फिर आपने नहला दिया। अब उसे एक्सपेरिमेंट करने का मौका तो मिला ही नहीं। अब आप गए मंदिर, अब तो कोई टोका टाकी वाला नहीं है, वो फौरन एक्सपेरिमेंट जो उसके दिमाग में घूम रहा था, घिस मेरे चंदन अब घिसे जा रहा है और खूब खुश हो रहा है, झाग झाग झाग, और दर्पण में देख रहा है और उसे मजा आ रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने गलती करता तो ज्यादा अच्छा था कि पीठ पीछे गलती की तो ज्यादा अच्छा हुआ? वो एक रुमाल में आधी साबुन घिस देगा, उसे नहीं पता साबुन कितनी लगानी है, उसे नहीं मालूम चक्कू से नींबू कैसे बनाना है, उसे नहीं पता, हो सकता है वो हाथ काट लेगा। आपके साथ सामने करेगा तो क्या होगा? ए बेटी इधर आओ, ऐसे नहीं बेटी, ऐसे देखो, हाथ कट सकता है आपका। आपके सामने बच्चा गैस चलाएगा तो आप समझा देंगे, बेटी गैस ऑन छोड़ना तुम्हारे लिए सिंपल घटना है, एक स्मेल आ रही ना, इससे आग लग जाती है, देखो ऐसे करेंगे, बंद करें, आप करिए, आप चलाइए, 4 बार वो जला लेगा ना, अब अकेले में जलाने की कोशिश नहीं करेगा। अग्निकांड से बच जाओगे आप। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तो मुझे आग से दूर रखते थे, अग्नि से। उस समय चूल्हा जलता था, लकड़ी जलती थी, मुझे दूर रखते थे। एक सुबह ठंड के दिन थे, मम्मी ने चूल्हा जलाने के बाद गर्म पानी रख दिया नहाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, और वो दूध लेने चली गई। हम सब सो रहे थे, पिताजी मैं सब, मैं छोटा था, बहुत छोटा, 3-4 साल का। मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कोई नहीं है, जाने मुझे क्या खुरापात सूझी, मैं गया, लकड़ी निकाल के बिस्तर में रख के सो गया। अब मेरी मम्मी दूध लेके आ रही थी दूर से, और घर में आग का धुआं निकलता, सब लोग घबरा रहे, तुम्हारे घर में आग लगी, आग लगी, क्या हुआ? अंदर आके देखा, अब मैं भी सो रहा आराम से, पिताजी सो रहे रजाई के अंदर सो रहे, हमें पता नहीं, दोनों को बिल्कुल पता नहीं, लेकिन धुआं भर गया। फिर बहुत सोचने लगी, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, अपने आप तो होगा नहीं, और बच्चा सो रहा है तो ये भी उम्मीद नहीं कि 3-4 साल का बच्चा ऐसा करेगा, और पिताजी करेंगे नहीं, और भूत आया नहीं। अब पूरी खोजाबीनी करने के बाद उन्होंने मेरे से बड़े प्रेम से पूछा होगा, तो मैंने क्या दिया, हम उठे, उठा के रख दिया। अब आपके समझ में आया कितनी बड़ी गलती हो सकती है यदि हम बच्चों को सामने गलती नहीं करने देंगे तो।
गलती करने पर हम उन्हें बड़े प्यार से सिखा सकते हैं। बच्चे को नई नई चीज़ सीखनी होगी तो आपसे पूछ लेगा। अभी आज की तारीख में आप नहीं सिखाते तो बच्चा किसी और से सीखता है, सर्च मारना, गूगल पे जाना, और क्या क्या कहलाता है मैं नहीं जानता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल। आपको पता है फिर बच्चे 90% क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं? आप सोच रहे हो कि सारी दुनिया खराब हो सकती है, मेरा लल्ला छोटा सा बच्चा वो खराब नहीं होगा, तो मैं यहीं गड़बड़ हो गई। और इतनी लंबी परेड करा दी मैंने एक बात समझाने के लिए। गुरु शिष्य के मामले में भी यही है, यदि शिष्य ट्रांसपेरेंट होगा तो गुरु उसे निर्भर कर देंगे। बेटे ऐसे दोस्त तो होते ही हैं, और इस समय इतनी सावधानी रखना कि निदान बंद नहीं करना, बस दोष होए तो चिंता नहीं करना, भिन्न देख करके अकर्ता ज्ञाता देखना। बेटे अपन भगवान बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत छोटी चीज़ है, इस गुणस्थान तक होगा, डरना नहीं। तो वे शिष्य को निर्भर कर देते हैं और शिष्य हर बार बता देता है, हर बार निर्भर हो जाते हैं। और इसी के पीछे छिपी हुई है कर्णानियों की धारा, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण श्रेणी बंध, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे। गुण श्रेणी निर्जरा और छिपाने वाले को होता है गुण श्रेणी बंध। अनंत गुना जिसको कहते हैं वो ऐसे बंद होता चला जाता है। अब कितना सरल है, व्रत उपवास करने से कर्म इतने से भी नहीं कटते, और सत्य बोलने से अनंत गुनी कटती। जल्दी बोले क्या कह रही? 100 दिन का उपवास में भी इतने से कर्म नहीं करते। उल्टा नहीं लेना, मैं कोई उपवास का विरोधी नहीं हूं, मैं चरणानियोग का इतना सा भी शिथिलाचारी या उसका पोषक नहीं हूं, अपने लाइफ में भी और दूसरों की भी। लेकिन सत्य बोलने से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, इसमें कितना कमाल है। क्यों आपको पता है? असत्य बोलने से पहले घंटों असत्य का प्लान होता है, और घंटों जो असत्य का प्लान होता है उससे विशुद्धि का घात होता है, और जब विशुद्धि का घात होता है तो विशुद्धि लब्धि नहीं होगी, और जब विशुद्धि का घात होगा तो कर्म बंद होगा। पढ़ा होगा आज आपने, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सो की। हम बोलते हैं सत्य बोलो और ट्रेनिंग देते हैं असत्य बोलो। क्या कह गए हम? अरे क्या कह गई? उपदेश देते हैं सत्य बोलो और ट्रेनिंग ये होती है, बच्चा बिल्कुल देखता है मम्मी पापा से कई मामलों में झूठ बोलती है। ये डायलॉग, ये रहस्य केवल बच्चा जानता है। क्यों? मम्मी के पास रहता है। 100 रुपए की सब्जी आई, 80 रुपए की सब्जी आई, 100 का नोट लिया था पापा से और 20 रुपए बचे थे, पक्का पता है उसे, पक्का पता है तो जैसे ही पापा ने पूछा शाम को कितने की सब्जी आई, तो पत्नी गोल मोल के गई, जब देखो जब संगी करते रहते हो, मैं क्या खा जाती हूँ कहीं? अरे तो बता दो ना कितने की आई। इतने बच्चे ने कहा पापा 80 की। चुप, क्या चुप काहे के लिए? अरे तू नहीं समझता भी, हर बात नहीं बोली जाती मैंने सारे संघों में, ब्रह्मचारियों में, परिवारों में ये डायलॉग सुना है अच्छी तरह से। गुरुजी को सब बात मत बताओ, सब बात नहीं कही जाती, घर परिवार में सब बात नहीं कही जाती, और मुझे यहां नापसंद है, बिल्कुल नापसंद है। क्योंकि असत्य को ढकने के संबंध में जो विशुद्धि का घात होता है वो अनंत गुना बंद लेके आता है। हम कब तक ढकेंगे? क्यों ढकेंगे? बच्चे से कब तक झूठ बोलते रहेंगे? और एक मामला नहीं है जो सब्जी वाला, यदि पिताजी को कोई चीज ना पसंद है और मम्मी को पसंद है, तो इस मामले में बच्चा हमेशा देखेगा मम्मी झूठ बोलती। अब क्या करें? इसका क्या उपाय है? सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को भी सत्य कहो और सबको सत्य कह दो। मैं जानता हूं ये सत्य बोलना बहुत कठिन है, लेकिन कठिन उनको है जिनके पास मायाचारी है। यदि मायाचारी नहीं है तो सत्य को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे मुनि भगवंतों में, आचार्य भगवंतों में इतनी महिमा आती, इतनी महिमा आती है, आज की तारीख में हम तुम में से कोई व्यक्ति वो कहानियां नहीं लिख सकता। एक सिद्ध भगवान की बैक इतिहास, हिस्ट्री के कलंक की कहानी, क्या कह रहा हूं, अरहंत सिद्ध भगवान की हिस्ट्री की कलंकित इतिहास की कहानी लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो? अभी
अपना इतिहास कलंकित। उन्होंने कैसे लिख दिया होगा रुद्र की उत्पत्ति, मागनंदी, शिवभूति, सप्तव्यसनी, अंजन चोर, कैसे लिख दिया होगा? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ। मुझे भी गुरुदेव श्री के जीवन चरित बोला मैंने, तो लोगों को यही लगता था सही बात, सब बातें नहीं बतानी चाहिए। मुझे कहा गया सही सब बातें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इतिहास समाप्त हो जाता है, अपन याद क्यों रखाएं। मुझे वो उन कहानियों से प्रेरणा मिलती है, उन्होंने छिपाया नहीं। सेठ सुदर्शन की कहानी लिखना बहुत कठिन काम है। क्या सोचा होगा, क्या प्रैक्टिस की होगी, विजय सेठ सेठानी की कहानी में क्या मेहनत की होगी। हम 2 लाइन में गोल कर देते उसे, खत्म। सत्य का एक डायलॉग है बहुत अच्छा, सत्य वे ही कह सकते हैं जो सत्य सह सकती है। जल्दी बोल गए, कितना समझ में आया ये मुझे नहीं मालूम। क्या बोला मैंने? सत्य सह सकते हैं। जैसे पत्नी यदि पति को अपना सत्य कह दे तो पत्नी में सहने की शक्ति होनी चाहिए। उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हुआ है, सह सके, वो सह सके। पत्नी कहे मुझे इतना खाना है, पीना है, घूमना है, नाचना है, कूदना है, कुछ करना है, तो पति सह सके उसे, नहीं तो झूठ सहना पड़ेगा उसे। ऐसे पति भी तभी सत्य कह पाएगा जब वो सत्य को सह सके, तो पत्नी भी सत्य तभी कह पाएगी जब सत्य को सह पाए। मुझे इतना अच्छा लगता है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, दूध का धुला तो कोई नहीं है। क्या लिखा है? लिखा है दूध का धुला तो कोई नहीं है। किसी के कोई सा दोष है, किसी के कोई सा दोष है, किसी के कोई दोष कम, थोड़ा कम है, किसी को कोई ज्यादा है। और हम लोगों का परिवार बनता ही इसके आधार पर है कि हम में कमियां हैं। क्या कह गए हम जल्दी से? परिवार बनता ही इसके बल पर है कि हम में कुछ कमियां हैं, नहीं तो हम यथाख्यात गुणस्थान वाले नहीं हो जाते। नहीं समझ में आया हुआ? कर्णानियों वाले समझोगे, यथाख्यात गुणस्थान वालों का संग होता है या नहीं? संघ 6ठे गुणस्थान तक संघ की व्यवस्था है, यथाख्यात वालों की क्यों नहीं होती? उन्हें जरूरत ही नहीं, परिपूर्ण है। ये तो बहुत लंबी चौड़ी परेड सुना दी मैंने, बहुत मेहनत की जरूरत है इसमें। अब आइए वापस फिर से। मैं तो इतनी देर की चर्चा इसलिए सुना दी थी कि मुझे ये कहना था कि उल्टा सुनाना है मुझे। उल्टा सुनाने के चक्कर में पहले थोड़ा ये सुना दिया उल्टा वाला। अब उल्टा का उल्टा माने सीधा। क्या कह रहा हूँ? उल्टा का उल्टा मतलब, वैसे तो कायदे से इस पर वर्कशॉप होनी चाहिए दिन भर, वर्कशॉप। और आप एक एक बात पूछो, पंडित जी ये वाली बात कैसे कहें, ये वाली कैसे कहें, ये वाली कैसे कहें। मतलब मुझे पता है बहुत ज्वालामुखी है अंदर, बहुत ज्वालामुखी है। मैं अंग्रेजी में कहता हूं हमें फॉरगेट की आदत पड़ गई, फॉर्मेट करने की आदत नहीं आई। फॉर्मेट समझते होंगे अंग्रेजी में? मूल से खत्म करने की आदत नहीं आई, हमें ढांकने की आदत आ गई। बहुत लंबी चौड़ी पेरेंटिंग में सुनाया है, सब उधर सुन लेना, मैं तो अभी इधर आ रहा हूं। इस विश्व में असत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक भी वस्तु स्वरूप में जाके देखो, असत्य नाम की कोई चीज निकल आए तो बता देना, क्योंकि कहते ही उसको जो नहीं है वो होगा कैसे? असत्य, असत्य है ही नहीं सत्य, जिसकी सत्ता ही नहीं है तो असत्य की सत्ता ही नहीं, तो असत्य कैसे होगा? अभी सोचो क्या कह रहा हूं मैं। विश्व में असत्य का स्थान नहीं है। क्या बोला? सोचना, बहुत बड़ा पॉइंट देना है मुझे। तो फिर पाप क्यों लगेगा असत्य का? यही तो गजब है, जो है ही नहीं उसके बारे में बोलने का नाम असत्य बोलना है। बुद्धि से पाप लगता है, वचनों से नहीं। इशारा कर रहा हूं, बंद कहां से होता है? इधर से नहीं होता। एक मां अपने बच्चे के हित में वचनों से झूठ बोल सकती है, तुम्हारी भाषा में झूठ, जिन वाणियों से सत्य लिखा है। फिर से सुनोगे क्या कहा मैंने? एक मां बच्चे के हित में झूठ बोल सकती है और वो सत्य है। कैसा सत्य है? कि बच्चा मीठे का बहुत प्रेमी है, उसे कीड़े पड़ जाएंगे, वो मर जाएगा, वो उसको तकलीफ हो जाएगी, तो मां उसके हित के लिए एक कह सकती है, बेटे लड्डू नहीं बचे, खीर नहीं बची बेटे,
इतनी सी बची है, तुम्हारे पापा खाएंगे, दादा खाएंगे, दादी खाएंगे, हैं कहाँ, देखो बेटा झूठ बोल सकती है। अब समझ में आया कुछ? बताओ झूठ कहाँ हुआ? वो झूठ कहाँ हुआ बताओ? एक बच्चा ये कह रहा है मम्मी जहर कहाँ है? बेटा जहर तो ये है लेकिन खाना नहीं, और चली गई मंदिर। तो जहर पूछ क्यों रहा था? वो पूछ क्यों रहा था? खाना चाह रहा था, वो मर जाना चाह रहा था। क्या करना चाहिए था बताओ उस समय? बेटा अपने घर में जहर नहीं है बेटा, लेकिन खाना मत। बेटे बोलो क्या तकलीफ है? तुम तो तकलीफ बोलो बेटे, जहर की याद क्यों आई तुमको? खोजबीन करो, जहर क्यों पूछ रहे आज? अब उसने भयंकर गलती की हो जिससे वो मर जाना चाहता है, उसे गले लगा लो। नहीं बेटा, विश्व में पैसा कीमती नहीं है, परिणाम कीमती है, प्राण कीमती हैं, पवित्रता कीमती है। आजा बेटे, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, हो जाने दे, आजा। पैसा हाथ कहाँ? आगे समझ में आया? बताओ, दुकान पर, सुनना ध्यान से बिल्कुल प्रैक्टिकल, दुकान पर ग्राहकों की गंदी आदत होती है। आप 25 का माल 26 में बेचोगे तो भी भाव करेगा। अब करेगा ही तो बोलो, वहां व्यापारी झूठ बोलता है कि नहीं? नहीं बोलता, नहीं बोलता। वो ठगने के लिए झूठ नहीं बोल रहा है, इसकी आदत है, हमें पता है इसकी आदत है। आपने देखा दुकान पर स्वेटर बिकते हैं कभी? सड़कों पर भी लोग आते हैं, चाइनीज टाइप के लोग, तिब्बत के लोग, और स्वेटर बेचते हैं। वे बताते हैं 800, आदमी सामने वाला कहता 300, सीधा 300, 800 से सीधा 300। वे भी जानते हैं गांव के लोग आएंगे ना तो 800 को ज़्यादा 400 कहेंगे, फिर अपन खींचतान करेंगे तो 500 में बिकी जाएगा। लेकिन जो समझदार होते हैं वो सीधा 300। अब उसने एकदम एंड टाइम पे आए ना, सुबह सुबह आप, भाई साहब सुबह सुबह आप इतना अन्याय मत करो, 800 का 300। लेकिन फिर आप जाने लगे, चलो भाई साहब ले जाओ। अब आपको लग रहा है अपन ठगा गए, 800 के 300 करे और एकदम तैयार हो गया बेचने को, देने को। अब भी लग रहा है ठगा गए यार, अब कहाँ तक कम करें? 200 तो कैसे कहें? नहीं रखो, अभी हम देखते हैं। दूसरी दुकान पे जाके फिर वो किसी ने 800 बताया, अपन ने 200 कहे, तो उसने गालियां दी, हट। तो फिर लगता है वो सही था। अब यदि कोई ऐसा होगा तो ऐसा बोलना झूठ नहीं कहलाता है। झूठ कब कहलाएगा? जब लोभ कसाई की मुख्यता से उसको ठगना चाहता है, लूटना चाहता है, धोखा देना चाहता है। मैंने दुकान पे काम किया है, अपनी दुकान पे। मैंने ग्राहक को ज़्यादा पैसे बता दिए और रेडी हो गया, और पिताजी ने देख लिया। पिताजी ने उसके सामने कह दिया, नहीं भैया इतना पैसा नहीं, ज़्यादा बता रहा है, कम है। मुझे इतनी खुशी हुई पिताजी की कि पिताजी ने, मैंने उस ज़माने में कहा 25 रुपये, और पिताजी ने देखा तो उनके सामने मुझे, ग्राहक के सामने मुझे डांटा तो नहीं, बाद में तो कहा, लेकिन उसके सामने कहा नहीं 25 का काम नहीं, 15 का काम है। मुझे इतना अच्छा लगा, सही बोल दिया उन्होंने। कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। तो सब पंडित जी आप बताओ दुकान पे क्या करना चाहिए? बोलूं? फिक्स रेट का वो लगा दे, फिक्स रेट, और फिक्स ही रखो। 2, 5, 10 दिन दिक्कत आएगी आपको, इसके बाद पूरी जिंदगी आपका घंटों बचेंगी। ग्राहक एक बार में प्रमाणिक व्यक्तित्व मान करके, प्रमाणिक वस्तुएं देख करके ले जाएगा, एक बार भाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक व्यक्ति से भाव करके आप ठग भी लोगे बाई द वे, तो 50 आदमी शंका करके फिर आपको हैरान करेंगे घंटों घंटों, और बदनाम करेंगे तो अलग। बिल्कुल प्रमाणिक बिजनेस करो। शादी करने के पहले ही सब कुछ बता दो ओपनली, ताकि बाद में हमें लांछन नहीं सुनने पड़े। अब बहुत कठिन काम है जी, बहुत कठिन काम। कठिन फिर वही है, यदि आप दुखी रहना चाहते हो, दुखी करना चाहते हो, ठगना चाहते हो, ठगाना चाहते हो, तो आप भगवान भी नहीं बचा सकते आप। कितनी प्यारी लाइन पढ़ी, सांच जवाहर
मैं नहीं जानता इससे ज़्यादा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वापस आ जाओ, विश्व में असत्य कहीं है ही नहीं। इसके प्रयोग अब पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं इतना बार पढ़ के सुना दूँ। मैंने इसके बहुत प्रयोग किए हैं और पूरे अनुसंधान का रिजल्ट ये है कि असत्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। केवल अज्ञानियों का अज्ञान में असत्य है, पूरे विश्व में असत्य नाम की कोई चीज नहीं। चलूं अब तो आगे चलूं। सत्य कैसा है, अब फिर वापस आ जाओ। पहले दिन से सत्य पढ़ा रहा हूं, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, पूरा विश्व में सत्य ही सत्य है, असत नाम की कोई चीज है ही नहीं। बराबर है। अब इस सत्य को जानना ही, आय माने जानना, आय माने जानना, सत्य को जानना ही सत्य है। इसीलिए सबसे बड़े उत्तम सत्य धर्म के धनी हैं अनंत सिद्ध, क्योंकि सत्य को जानते हैं। यदि हम वचनों की बात लेंगे ना, वचनों के सत्य, तो अनंत सिद्ध भगवान नहीं बोलते, तो बोलो उन्हें सत्य धर्म होगा कि नहीं होगा? यदि बोलने से लेंगे तो सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है। और जो मुनिराज मौन ले लेते हैं, नहीं बोलते, तो अब बोलो फिर मुनिराजों को सत्य धर्म होगा कि नहीं होगा? बोलने से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब। फिर से बोलो, सत्य धर्म की परिभाषा, सत्य को जानना। 3 लोग 3 काल के सत्य को जानने से अनंत सिद्ध भगवान सबसे बड़े सत्यवादी नहीं कहिए, थोड़ा शब्द यदि भाषा में पकड़ोगे तो, सत्य धर्म के धारी। वादी माने कहना, और सत्य धर्म के धारी। डॉक्टर साहब ने लिखा है, सत्य धर्म का आनंद लेने के लिए बोलने की जरूरत। अब बोलने की बात आ गई तो थोड़ा बोलना भी सुनो। बोलो, डायलॉग बदल रहा है, पॉइंट बदल रहा है, एक नया पॉइंट। जिन्हें उत्तम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वैसे उत्तम भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें बोलने से प्रेम है उन्हें सत्य धर्म से द्वेष है। क्या बोल गए? जिन्हें सत्य बोलने का प्रेम है, जिन्हें सत्य बोलने का प्रेम, उल्टा नहीं लेना है, पहले ही पढ़ाया है वो तो हम, उन्हें सत्य धर्म से द्वेष है। समझ में कुछ नहीं आया मुझे पता है, मैं दृष्टांत देता हूं। बोलो भाई, सत्य बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, है ना? यही बोलेंगे अपन पक्का। तो थोड़ी देर के लिए अपन दृष्टांत देके समझाते हैं। सत्य बोलना चाहिए या सत्य का अनुभव करना चाहिए? अब बोलो, दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल है। किराने की दुकान थी और बेटा दुकान पर बैठा हुआ था। ग्राहक आए, भाई शक्कर का क्या भाव है? तो शक्कर का क्या भाव है? मान लो 40 रुपये, 40 रुपये किलो। ओके, तो ये सही है ना बात? सही है ना? हाँ। अब ग्राहक तो लेके चला गया शक्कर, और पिताजी को बार बार सत्य धर्म सुना रहा। पिताजी मुझे पता है क्या, शक्कर 40 रुपया किलो है। हाँ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। पिताजी शक्कर 40 रुपया किलो है। अरे तो पता है ना। पिताजी शक्कर, अब वो बार बार बोल रहा है, दिन भर, रात को भी। शुरू में तो पिताजी को अच्छा लग रहा था, बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बार में याद हो गया। और अब क्या हो रहा है? चुप! पापा सत्य बोलना चाहिए ना? हाँ बोलना चाहिए, लेकिन तुम डांट क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो? मैं सत्य ही तो बोल रहा हूं। अब तुम लोग क्या कहोगे? बोलो बोलो। सत्य बोलने लायक है, ये पहला सत्य है। और सत्य बोलना नहीं, सत्य अनुभवने लायक है, अंतिम सत्य है। जल्दी बोल गए, क्या क्या बोला? सत्य बोलना चाहिए, ये पहला सत्य उपदेश से लिखा। और सत्य बोलना नहीं, सत्य है। इसके लिए मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं, थोड़ा लंबा चौड़ा है। बोलो, शादी के बाद लड़का पति बन जाता है कि नहीं? हस्बैंड। शादी के बाद लड़का हस्बैंड बनता है कि नहीं? बनता है। सही है कि झूठ? सही है। तो उसे जैसे ही शादी हुई, दोस्तों ने याद दिलाया, तुम हस्बैंड बन गई। ओह, मुझे तो इन बातों की, हमने तो शादी वादी कर ली, हमने सोचा ही नहीं, बताओ एक बार भी।
कि मैं हस्बैंड बन गया। अरे अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो हम तो सोच ही नहीं पाते। अब बेचारा हस्बैंड बन गया, वो सब अपने बिस्तर पे कहाँ सोते हैं ना, जहाँ पे, वहाँ जाके बैठ गया। 25 साल तक तुम्हें कुंवारा था, अब पति बन गया, अब हस्बैंड बन गया, हस्बैंड बन गया, अरे गजब हस्बैंड बन गया, अरे हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, मुझे तो पता ही नहीं था। धन्य है उन मित्रों का उपकार। ऐसे 1 घंटा मेडिटेशन में बैठ गया वो। तो पत्नी आई, तुम कर क्या रहे हो? 9 बार नमोकार मन तो बहुत देर का हो जाता है, 108 बार भी पढ़ो तो बहुत देर हो गई। कर क्या रहे एक घंटे से? अरे तुझे खबर है मैं तेरा हस्बैंड हूं। हाँ तो इसमें क्या, इसमें क्या, तुझे कोई मतलब नहीं है, मैं हस्बैंड। अरे तो हो गई, इसमें बड़ी बात क्या है? याद रखना, वो हस्बैंड। सुबह उठते से हस्बैंड। मम्मी पापा के पास गया पैर छूने के लिए, मम्मी पापा मैं इसका। खैर तुम लोग तो माँ बाप तो बेचारे सह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी से पूछो, पत्नी को पति कैसा लग रहा है? जी कह रहा है बच्चा। बोलो भाई वो गलत कह रहे थे क्या वो? तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हैं यहां से? बोलो समझ गए कुछ? सत्य कहना चाहिए, बोलना चाहिए, ये पहला सत्य है। और सत्य अनुभव करना चाहिए, अंतिम सत्य है। मैं भगवान हूं ये बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं गायक हूं ये बात बोलना अच्छी बात नहीं है। प्राथमिक भूमिका में मैं पुरुष हूं, मोही रागी द्वेषी हूं, कर्ता भोक्ता हूं, तो उसके सामने पहला सत्य का उपदेश है कि मैं अकर्ता हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं। और तुम अब कई लोग ऐसे हैं, इस चर्चा में खुश होने के बाद दिन भर सोचते मैं अकर्ता हूँ, ओहो अनादि से कर्ता मानते थे, अकर्ता हुआ, अकर्ता आचार्य देव कुन स्वामी, ओहो अरे अनादि से खबर नहीं थी मैं अकर्ता था। हो गए पागल। लेकिन इसे कौन पागल मानेगा आज की तारीख में? वो तो ये सोच रहा है मैं तो अकर्ता हूँ, अरे अरे अकर्ता, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। ढोर मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, जो अपने को भगवान कहता है, शुद्ध कहता है, गायक कहता है, जो भी कुछ कहता है, शब्द का सी ले लो, जो भी कहता है, तो गुजराती में कह रहे हैं बावड़ो कहवाय। बावड़ो कहवाय मतलब पागल है। बोलो सही सही बताना, हम फंस गए कि नहीं फंस गए इन गाड़ियों में? सब फंसे कि नहीं फंसे मुझे भी मालूम। जिनको रुचि लग गई हो और इतने दिन सुनते सुनते हो गया हो, मैं भगवान हूँ, आह देह से भिन्न भगवान हूँ, आह देह से भिन्न भगवान हूँ, राग से भी नहीं आ रहा, कर्म से भी नहीं आ रहा, विकल्पों से भी नहीं आ रहा, और रो वही रहे, क्या करें पंडित जी, कर्म का उदय सता रहा। फिर जब तुम बोल कर रहे थे फिर तीर से, कर्मों को उदय से अप्रभावी, विकल्पों से अप्रभावी, राग से अप्रभावी, अनादि अनंत परमेश्वर एक रूप भाव में हूँ, आहा जाननारो जણાય છે, શું કરું? अरे अप्रभावी जણાય છે ने, तो शकल तो उतर रही थी। कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गया कुछ? हमने सत्य को सुन करके बोलना तो सीख लिया और बावले कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? बावले बने, पागल है। अब मैं फिर से कहता हूं, मैं भगवान हूं, ये कहने की बात है कि अनुभवने की बात है? बोलो क्यों? तुम लड़का हो कि लड़की? लड़का। सही बात है कि झूठ बात है? सही बात है। तो तुम सबसे कहना भी यार उठ करके एक एक, मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, तो सबका कहेंगे। अरे तो लड़का है तो फील ऐसे, मैं भगवान आत्मा करता गायक हूं, शुद्ध हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, रटो मत, अनुभव कर। सही बताओ इतना सरल काम है, लेकिन हमने उसे सत्य बोलने के चक्कर में उलझा दिया। अब मैं वापस बोल रहा हूं वो छोटा सा डायलॉग जिस पर से मैंने इतना दृष्टांत दिए दो। सत्य बोलने का प्रेम, बोलने का ओ भजन क्या भी दे रहा हूं, सत्य पे नहीं दे रहा हूं, सत्य बोलने का प्रेम, बोलने की रुचि सत्य के अनुभव का अंतराय है, सत्य के अनुभव में बाधक है।
जो ऐसे बैठ करके सुनना भैया सभी लोग, जो ऐसे बैठ करके सोचते हैं कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक एक शक्ति का विचार करता हूँ, एक एक गुण भेद का विचार करता हूँ, एक एक पर्याय भेद का विचार करता हूँ, दोषों का विचार करता हूँ, भगवान आत्मा का विचार करता हूँ, 24 तीर्थंकर का विचार करता हूँ, उन सबसे मुझे यही कहना है कि तुम विचार करते हो तो अनुभव का अंतरा है। यदि 24 तीर्थंकर है तो विचारने की क्या जरूरत है ने? तो सिर माथे पे अनुभव कर। करोड़पति व्यक्ति को आनंद कैसे आता है तुम बता दे। करोड़पति व्यक्ति को आनंद आता तो होगा, कैसे आता होगा? बैठ के। तो कैसे आता होगा? गिनते समय 500 का नोट गिनते समय, इतने के खेत, इतने की फैक्ट्री, इतने की बिल्डिंग, इतने की कार, इतने का सोना, ऐसे आता होगा? बोलो, आता है क्या? अनुभव में आता है। वेरी गुड, बहुत सही। याद करना पड़ता है। बोलो, इसको हमारी हिंदी में कहते हैं ठसक। जितनी प्रॉपर्टी होती है उसकी ठसक सांस चलती है। अरे क्या समझता है तू? ये कहाँ में से निकलता है ये डायलॉग? कोई छोटा आदमी बड़े आदमी से थोड़ा अकड़ जाए, कोई गलती कर दे, कुछ हो जाए, अरे ओ किससे बात कर रहा है? ये ठसक है। आदमी आदमी से बात कर रहा है, किससे ही क्या बात है? कोई पुजारी में इतनी ताकत नहीं है, मंदिर में पुजारी हो और सेठ जी से जोर से बोल जाए, अरे ओ, अरे जोर से क्या तुम बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, आदमी तुम भी और। आई बात समझ आ रही भैया? अब बोलो भाई, मैं भगवान हूँ, ये अनुभव करने में ताकत लगाना चाहिए कि हमें भगवान हुए याद करने में, चिंतन करने में, मंथन करने में, लेख लिखने में, टीका करने में। बोलो काय में मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया सुरतेश, शाबाश, अच्छा पकड़ा तुमने। कितना सरल है, कठिन नहीं है। और सरल दृष्टांत दे सकता हूँ सुरतेश तुम्हारे लिए। खीर का आनंद लेना हो तो ये मत सोचना मुंह में डाली खा जा बस। इतना सा पप्पू होता है ना, पप्पू छोटा सा, उसको रसगुल्ला लगा दो ऐसे, गुलाब जामुन। वो आनंद लेने के लिए ये भी नहीं पूछता तुमने क्या डाला, बाटिस, ये भी नहीं पूछता। इसका नाम क्या है? नो विवाद, नो कंप्लेंट। टेस्टी है, किसने बनाया, दादी ने कि मम्मी ने, उसे कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए का बना, कौन से भैंस के दूध का बना कि गाय के दूध का बना कि, उससे कोई लेना देना नहीं। मुंह में आया ऐसे मैं भगवान हूं, हो गया समझ गया सर। हाँ, ऐसे होता तो सबको ही हो जाता, तुम्हें नहीं होगा। इतनी सरल विधि बता रहा हूं, मैं भगवान हूं। तो सुनते से आनंद आ जाए बस। कौन से ग्रंथ में लिखी है, कौन से आचार्य ने लिखी है, कौन ने टीका करी, क्यों कहा तो कहा क्यों, किसने ऐसे कहा, तुम्हारी क्यों? तुम्हें कभी लड्डू खाया है, रसगुल्ला खाया है, कोई चीज खाई है? तो पहले खा के मजा लेने के बाद पूछते हो कि खाने के पहले ही पूछते हो सब? बोलो, मान तुम घर पे आए और मम्मी ने गुलाब जामुन दिया, तो तुम ऐसे देखते हो, उसे रखा रहता है सामने, मम्मी ये तुमने बनाया कि मम्मी ने, दादी ने? कन्फर्म इट। कितने बजे बनाया, टाइम कन्फर्म। मेरा वाला रसगुल्ला 2:36 पे बना कि 38 पे कि 40 पे? कि बेटा ये तो हमने घड़ी देखी नहीं, 2 बजे से 4 बजे तक बनाते रहे। अब कौन सा बना तुम्हारे नाम का हमें थोड़ी पता है। नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। कन्फर्म होना चाहिए इसकी काल लब्धि क्या थी। ऐसा पूछते हो? कितनी कीमत का, क्या कुछ पूछते हो? मुंह में रखने के बाद ये रहा मैदा का स्वाद, ये रहा मावा का, ये शक्कर का, ये इलायची का, ये किशमिश का, ऐसे करते हो? गुण भेद हो तो भले हो, मोक्ष अधिकार में लिखा है, नियम सारजी में भी लिखा है, गुण भेद हो तो। हमें तो एक अभेद आत्मा के आनंद में कोई गुण भेद, पर्याय भेद दिखाई देता। अब बताओ सरल है कि कठिन है? सम्यक दर्शन इनको सरल। तुम दोनों जाने मेरे साथ चलो, मम्मी पापा सिखा देंगे कठिन करना। रसगुल्ला खाने की विधि कितनी सरल है, सम्यक दर्शन उससे भी ज्यादा सरल है, क्योंकि इसमें तो रसगुल्ला खाओगे तब कुछ बात है। यहां तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में, ना आत्मा लाना है
आत्मा ही अनुभव करने वाला है और आत्मा ही अनुभव में आने वाला है। दो अलग अलग नहीं। लड्डू तो लाना पड़ेगा जब तक, रसगुल्ला तो, लेकिन जो दिमाग के समझते हैं ना, दिमाग के खराब होते हैं, वैसे पूछ अच्छा खा लेंगे फिर क्या हो जाएगा, कंफर्म रिपोर्ट दो, खाने के बाद पहले क्या बनेगा, फिर उस जूस में से क्या बनेगा, सबसे पहले हड्डी मांस मज्जा क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या, अरे मर जाओ, खा तो ले चुपचाप, जो बनना हो बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पूरी मेडिकल रिपोर्ट दो, एक रसगुल्ला खाने पर कितने विटामिन, कितने क्या प्रोटीन, कितने कितने कोलेस्ट्रॉल, कितना घी और कितना कितना, फिर कितनी देर में क्या क्या बनेगा और फिर क्या क्या बनेगा। ऐसे लोग हैं। हमने शुद्ध आत्मा को जान लिया, त्रिगुण परिया को जान लिया, फिर बताओ कौन से कर्म की विच्छुत्ति होगी, कौन कौन से का उत्कर्षण होगा, कौन कौन का अपकर्षण होगा, कौन का संक्रमण होगा, कौन का क्या होगा। तू तो आत्मा का अनुभव कर, होने योग्य हो जाए। लेकिन मुझे पता है पंडिता इसी का ही नाम है। वो शुद्ध आत्मा वहीं छूट गया, रसगुल्ला वहीं रखा रह गया, खाने के बाद क्या होगा, कितना % यूरिन बनेगा, रोते रहो बैठे बैठे। अरे तू खा ले चुपचाप। अब सब बोलो, रसगुल्ला खाने की विधि सरल है कि कठिन है? नो क्वेश्चन, बस ओनली टेस्ट। ऐसा ही भगवान की वाणी में आया है, आत्मा अनादि अनंत निर्मल तत्व है। ओ मैं तो माने नहीं, मजा आ गया, बस हो गया सम्यक दर्शन। अब इतना सारा सम्यक दर्शन मुझे चाहिए, मालूम पंडितों को नहीं चाहिए। क्यों? इतना फिर लंबा चौड़ा MRI कौन करेगा? नाराज मत होना, विद्वान लोग नाराज नहीं होना मेरे से, ये तो मेरी कहने की टोन है। आपको क्या बताऊं, उल्टा मत लेना मेरी बातों को, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी का दिन है ना। नाराज नहीं होना, मेरे से पूछ लेना। मैं पठन पाठन का प्रेमी हूँ, स्वाध्याय का प्रेमी हूँ, लेकिन उलझाने का निषेध कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। श्रीमद जी की भाषा में बोलो तो ज्ञान की शुष्कता का निषेध कर रहा हूँ। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं करता, मैं क्रियाओं में से जड़ता का निषेध कर रहा हूँ। दो बातें समझ में आई? कई बार मेरे प्रवचन सुन के सबको ऐसा लग सकता है क्रियाओं की तो बातें नहीं कर सकते। मैं क्रियाओं का बहुत प्रेमी हूँ, बहुत कर चुका हूँ 30-40 साल में। मैं उसकी जड़ता का निषेध कर रहा हूँ और यहाँ शुष्कता का निषेध कर रहा हूँ। पहले जमाने में प्रवचन नहीं होती थी, कक्षाएं नहीं होती थी, शिविर नहीं होते थे, और सम्यक दृष्टि बहुत होती थी। क्यों? एक झलक मिलती थी मुनिराजों की, इतना संबोधन मिलता था और काम हो जाता था। एक झलक में, एक जरा सी देर में काम हो जाता था, जरा से में। जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया, रसगुल्ला खाते ही सोचने समझने पूछने की जरूरत कहाँ है, आनंद लो। मैंने दृष्टांत दिया है, कहो तो 2 दृष्टांत फिर दे देता हूँ। दृष्टांत सुनोगे? मैं खनिया धाना में भोजन करने जा रहा था, मेरे पीछे से एक साइकिल पर झाड़ू फंसाए हुए स्वीपर निकला। स्वीपर समझते हैं, स्वच्छता मित्र, वो निकला। अब झाड़ू उनकी बड़ी सुंदर डिजाइन की होती है, वो हैंडल पे तो इतनी सी रहती है और फिर पीछे फैल के ऐसे हो जाती है। और निकला पीछे से तो वो उसकी जो सीखें थी ना वो झाड़ू की, वो मेरे ऐसे बगल में से निकली और मुझे ये लग गया कि मेरे को टच हो गई। तो मुझे एकदम अशुद्धता की फीलिंग होने लगी, अशुद्धता की फीलिंग हो गई। मैंने कहा अब मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा, तुम लोग चलो, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। तो मेरे पीछे मेरे एक भैया चल रहे थे, ब्रह्मचारी भाई लोग पीछे चल रहे थे। उन्होंने बोला भाई साहब मैंने देखा है CCTV से। बिल्कुल मैंने देखा है, क्रीज छूते छूते बच गई, होता है ना क्रिकेट में। नहीं देखते वो, पैर रखा कि नहीं रखा, रखा कि नहीं रखा, रखा कि नहीं रखा, आउट। क्यों आउट? ओ सीख बिल्कुल बाल भर की दूरी से निकल गई। एकदम सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? अब पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं, भैया ने कह दिया नहीं टच हुआ, नहीं हुआ, निकल गई, खत्म हो गई बात, अनुभूति हो गई। ऐसे यहाँ पर है, अनादि से सारे उपदेश सुने थे, सारे संयोग में हमने देखा था मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं शादी करता हूँ, घोर पाप घोर पाप घोर पाप घोर पाप। सुबह से शाम तक सबने मुझे पापी ठहराया,
और एक बार जंगल में एक मुहिराज का दर्शन हुआ। अरे तमें तो परमात्मा छो। जैसे आसाराम को आज बरी कर दिया जाए। बरी समझते हो? इंग्लिश में एग्जाम, हाँ, दोष मुक्त। कितना नाचेगा वो, पूछेगा नहीं MRI, कोर्ट के जजने के लिए निर्दोष निर्दोष। ऐसी भगवान ने तुम्हें कहा है तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे में कुछ बिगड़ा? जिसमें बिगड़ा था वो तो गई, उसका तो प्राग भाव है, प्राग भाव। हम कौन को रो रहे हैं मालूम है? वर्तमान को नहीं रो रहे, उस प्राग भाव को रो रहे जो जा चुकी। पढ़ के देखो कितना कमाल की बात है। इसका नाम है सम्यक दर्शन सरल है। वापस जाओ पॉइंट पर। बोलो भाई, सत्य बोलना सरल है कि सत्य का अनुभव सरल है? सत्य बोलना चाहिए कि सत्य अनुभवना चाहिए? बहुत दे दी दृष्टांत। अब फिर से जाओ वापस। सत्य बोलना अनंत गुना कठिन है और सत्य अनुभव करना सरल है। अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं। मुझे पता है इसका विरोध बहुत होता है जो मैं कह रहा हूं। हाँ, बोलने में क्या रखा है? बोल दो, बोलने में क्या रखा है? अनुभव करो जब पता लगेगा। चर्चा में क्या रखा है? आत्मा का अनुभव करोगे जब कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे पता है, मैंने पहले ही बता दिया कोई विरोध करेगा। आइए उत्तर देते हैं हम इसका। किसी को भी दे। सुतेश, तुम दोगे उत्तर कि तुम दोगे? दोनों रेडी? ठीक। 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। कितने का इनाम मिल रहा है? पहले इनाम सुन लो। इनाम कितना? 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। तुमको केवल एक छोटी सी अनुभूति बतानी है, छोटी सी अनुभूति। केला और आम के मिठास में क्या अंतर है? केला भी मीठा होता है और आम भी मीठा। चाहो तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, केला और आम की मिठास का डिफरेंस बता दो पब्लिक को कैसा होता है। 100 करोड़ मिल जाएंगे। तुम चाहो तो गुड़ और शक्कर के मिठास का अंतर भी बता सकते हो कोई। हाँ, कोई भी 2 चीज का डिफरेंस। आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये यदि आपको दोनों का अंतर समझाएंगे तो 100 करोड़ दे दूंगा इन्हें में। अब आप क्या बोलोगे पता है? कि गुड़ और शक्कर का टेस्ट का डिफरेंस हम समझ तो जाते हैं फटाफट, अनुभव तो आ जाता है, लेकिन बोलना तो। अब बोलो, तुम कह रहे बोलना सरल है। सत्य को बोलना सरल नहीं है भाई साहब, असत्य बोलना सरल है। असत्य को सिद्ध करना कठिन है। असत्य बोलना तो बहुत सरल है। नहीं समझ में आएगा? 2 और 2 कितने होते हैं? 5। प्रूफ थोड़ी करना है हमें, समझ गए? असत्य बोलना सरल है, सिद्ध करना कठिन है। और सत्य का सिद्ध करना सरल है, लेकिन बोलना कठिन है। 2 और 2 कितने होते हैं? असत्य बोलो। हैं? असत्य पूछ रहा हूं। 5 तो मैंने ही बोल दी, कुछ और बोलो। अरे कोई अच्छी राशि बोलो, बड़ी है। 100 थोड़ा बहुत कम बोल पाया क्या है? जरा बड़ा असत्य बोलो। 2 और 2 4 होते हैं इस सत्य के सिवा बाकी सब। बोल दो 100 करोड़। 2 और 2 कितने होते हैं? 100 करोड़। बोल, बाप का जाता क्या है? जब असत्य ही बोलना है तो उसे सिद्ध थोड़ी करना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? हाँ, सत्य का अनुभव सरल है और बोलना क्या कहें, शुद्धात्मा का समझाना कठिन है और समझकर अनुभव करना सरल है। अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूं। छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, समझ लो 2 साल का है। 2 साल का बच्चा केवल फीलिंग सीखता है, शब्द नहीं सीखता। क्या बोल रहा हूं? 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी शब्द नहीं सीखता। सबसे पहले फीलिंग सीखता है। माँ की गोद की फीलिंग, उसे शब्द नहीं मालूम ये मेरी माँ है, ये माँ का आंचल है, ये माँ का हाथ है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फीलिंग सीखता है ये मेरी माँ है। और कोई की गोद में जाते से रोने लगता है, ये फीलिंग चेंज। उसने सबसे पहले फीलिंग सीखी। आत्मा में भी सबसे पहले फीलिंग होती है। शब्द से तो हम उसका आनंद को खत्म करते ही। जल्दी बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? शब्दों से तो उस फीलिंग को खत्म कर देती। एक काम करो,
हमारा क्या हो गया, कुछ गड़बड़? सुनना जरा ध्यान से। जब बच्चा बड़े प्यार से बोलते, बड़े प्यार से, ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से बोलते राजा बेटा, राजा बेटा, आहा, तो बच्चे को राजा का मतलब नहीं मालूम कि वो किसी देश का राजा होता है और उसकी कोई रानी होती है और वो मुकुट लगाता है, उसे कुछ अता पता नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो ये समझता है कि माँ अच्छे से बोल रही, माने कोई अच्छी बात हो गया। देखो अब हो गया ना। अब एक काम करना, 6 महीने के 1 साल के बच्चे को गधा बेटा आ जा, तो चेक कहीं आएगा वो, उसे नहीं पता गधा क्या होता है। तुमने अच्छे से बोला है ना, अच्छी फीलिंग करके देख लेना प्रयोग। गधा बेटा है राजा कहीं के, है राजा कहीं के, अब वो चिढ़ जाएगा, ये राजा कह रहे हैं। समझ में आया? कोई शब्द से उसे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य देव बड़े प्यार से कह रहे, 2 से ही तो हुए हैं। बोला क्या था? 2 से ही तो हुए हैं, तो 2 से ही तो हुए, मतलब कोई मतलब नहीं। अरे आनंद आ गया, ले 200 की बात सुन के भी सम्यक दर्शन हो गए। पापा 1 करोड़ का लो। अरे 1 करोड़ का बस, इतने में रिलैक्स हो गया। पापा ने कह दिया इतने ही बस, कोई बात नहीं बेटा, इतने में रिलैक्स हो गया। सम्यक दर्शन कितना कठिन है वो। तुम भले बैठे थे, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, और गुरु के पास गए, प्रभु मैंने बहुत पाप किए। ला दिखा कहाँ है? अब दिखाऊं कैसे बे, तो पहले हुए। यही तो हम कह रहे प्राग भाव है। अभी दिखा तेरे माँ हुए तो अभी कैसा हूं मैं? अभी तो तू भगवान। ओ अरे तेरो अनंत उपकार गुरु जी, हो गया भव से पार। कोई माई का लाल में दम हो तो वर्तमान का दोष दिखाओ मुझे। जिन्हें दिखते हैं ना वर्तमान के दोष, वे घृणा करते नहीं हैं, और जो घृणा करते उन्हें दिखते नहीं। क्या कमाल है। क्या कह रहे? आनंद सिद्ध भगवान को हमारे दोस्त दिख रहे हैं वर्तमान के, वे तुमसे घृणा नहीं कर रहे, और तुम्हें वर्तमान के दिख ही नहीं रहे एक को भी, क्योंकि वर्तमान के नहीं दिख रहे। तुम जितने परेशान हो, मेरे पास आते हैं ना ब्रह्मचर्य के लिए भावना वाले, क्या बताएं पंडित जी बहुत गंदा हूं। मैंने कहा 6 साल का था ऐसा किया था, 10 साल का था तब ऐसा किया था, 12 साल का ऐसा किया था, 15 साल में ऐसा किया था, 20 साल में कुसंगति हो गई थी, ऐसा खाया था। कौन सी बातों को लेकर हो रहा है वो? उनकी बातें कर रहे हैं जो 100 साल 25 साल 10 साल पहले मर गए, जो जल ही चुके, फ्यूनरल हो गया जिनका। मैं बहुत दुखी हूं, अब अंतिम दृष्टा में मैं बहुत दुखी हूं। काहे से? कि पंडित जी पिछले 100 सालों में ऐसे दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे, बहुत दुष्ट थे, सब मर गए, सब जल गए, सबकी राख मिट्टी में मिल गई, लेकिन मैं बहुत दुखी था। तो दुखी होना चाहिए। मर गए, दुख देने वाले, सताने वाले मर गए और जल गए, अब रोने चाहिए? जबरन जबरन। मिथ्या दृष्टि, सुन लो अच्छी काम की बात, मिथ्या दृष्टि वर्तमान दोषों से पीड़ित नहीं है, दोषों की स्मृति से पीड़ित है। एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूं इसे, दोषों की स्मृति से भी पीड़ित नहीं है, उपदेश शैली से पीड़ित है। क्या कहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? दोषों से पीड़ित नहीं है, भूतकाल के तो चले ही गए थे, उपदेश शैली से पीड़ित है। उपदेश शैली से भी क्यों पीड़ित है जरा समझो, नहीं तो आप इसी भी उल्टा पुल्टा कर दोगे सारा सारा। पंडित जी जाने क्या क्या उल्टा उल्टा समझा रहे थे, पूरे उल्टे प्रवचन हो रहे वस्तु स्वरूप के। ध्यान से सुनो क्या मैं कहना। देखो उपदेश शैली से ही तुम्हें पता लगा कि कोई राग होता है। सड़क पे एक आदमी से पूछो क्यों तुम्हें राग से परेशान हो, पूछ के देखो। एक आध आदमी को रोको, इधर आओ, अपन ने मालूम कि अनादिकाल से मोह से परेशान है, उससे पूछो क्यों तुम मोह से परेशान हो? नहीं नहीं मोह से नहीं, मैं तो पप्पू की मम्मी से परेशान हूं। उसे कहाँ है मोह राग देश। किसी व्यक्ति को बोला क्यों तुम कर्मों से परेशान हो, उसे नहीं पता कर्मों से, ये तो तुमने उपदेश शैली से सुने थे और तुमने इसको मेमोराइज कर लिए
और समय समय पर तुम उसकी जुगाली करते रहते हो और फिर रोते रहते बैठ कर। आम पब्लिक इसलिए नहीं रो रही है, मैं सच कहता हूँ, आम लोगों को सम्यक दर्शन इसलिए सरल है, उन्हें पढ़ाई नहीं मालूम, उन्हें तो रसगुल्ला आया खाया मजा आ गया वाह। ऐसे भगवान आत्मा सीधा करता निर्दोष मिल गया, एक जरा से गुरु के हाथ रखने मां से सम्यक दर्शन हो जाता है, हाथ में से नहीं होता फीलिंग हो जाती है। अगल का है ना बहुत पाप की, अरे बेटा हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, खत्म। डरता हुआ कैदी अपराधी आया था, मेरे से हत्या हो गई हत्या हो गई हत्या हो गई, अब क्या करूं, राजा मार डालेगा मुझे। राजा के पास जाके कह दिया मेरे से हत्या हो गई कोई बात नहीं जा। है हत्या हो गई, हाँ बेटा तुमने की नहीं है, हो गई। एक बार एक आदमी ने मुझे बदनाम किया, बदनाम तो करते ही, बहुत बेकार ब्रह्मचारी हैं, क्या बदनामी करी, ये पैसे लेते हैं लोगों से। मेरे पास बात आई, मैं हंसा, मैं लेते हैं मांगते तो नहीं है, अब फर्क हो गया ना, लेते हैं मांगते थोड़ी हैं। मांगना बुरा है, लेना तो बुरा नहीं। क्यों तुम हमें रुपये दोगे तुम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्यों बता, तुम हमें रोटी दोगे तो नहीं लेंगे। अरे बोला पंडित जी बहुत खराब है, ब्रह्मचारी रोटी ले ली थी बता। अरे तो देंगे तो लेंगे ही ना, और क्या करेंगे। हाँ रोटी खाने नहीं आए, रोटी खाने आए क्यों, नाते पोते में रोटी खाने नहीं आए, प्रवचन करते हैं। अब जब तुम रोटी खिलाओगे तो रोटी भी खाते हैं, तो उद्देश्य मूल कौन सा हो गया। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, मेरे पास इतने अच्छी बातें हैं, आप मेरी कोई सी बुराई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, मेरी ना इधर से ना इधर से, कहीं से नहीं कर सकते, मुझे फंसा के बताओ। मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुखी होऊंगा तो तब जब तुम झूठ बोलोगे, तुम जो भी बोलोगे सही बोलोगे। और मैंने इसका प्रयोग किया है, सुरत सागर मुनिराज और 4 मंत्री, 4 मंत्रियों ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि किसी का भी खून खुल जाए, किसी का भी खून खुल जाए। 10-15 मिनट फुर्सत हो तो पर्दे पढ़ ही भर लो उसे, नहीं तो आप अपने उसमें जाके चले आप पढ़ लो, आप खून खुल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बोली और वे हंसते रहे। क्यों हंसते रहे, तुम सही कह रहे। उन्होंने कहा तुम पशु हो, उनको सही कह रहे। सही कहाँ कह रहे, तुम पशु हो कि आदमी। अरे ना मैं पशु हूं ना आदमी हूं, वर्तमान नैगम नए से कह रहे हो तो मनुष्य हूं, भूत नैगम नए से पशु हूं, तुम सही कह रहे। बोलो कौन सी बात कहें, तुम पापी हो, सही कह रहे बिल्कुल, पापों को पीने वाला पापी होता है। धन का स्वामी धनी और पापों को पीने वाला पापी होता है। तुम पागल हो, सही कह रहे, पापों को गलाने से पागल हो। कोई जरूरी हम तुम्हारे अर्थ को ही सोचें। सड़क छाप, मेरी डिक्शनरी में सड़क छाप शब्दार्थ नहीं है। जल्दी बोल गए क्या बोल रहा हूं, मेरी डिक्शनरी में सड़क छाप अर्थ नहीं है, अनंत भगवान के दुए अर्थ है। तुम नालायक हो, मुनिराज को बोल रहे नालायक हो, वे मुस्कुरा दिए, हंसते नहीं है। स्मित बदन, सही कह रहे हो, नालायक। हाँ मैं संसार के लायक नहीं हूं, मोक्ष के लायक हूं, संसार का नालायक हूं। और मैं चाहता हूं महाराज तुम भी नालायक हो जाओ। चारों मंत्री भड़क गए, महाराज जी आपका अपमान कर रहे हैं, आपको भी नालायक बना रहे हैं। महाराज संसार में जन्म लेना मजबूरी है, जरूरी नहीं है। संसार में जन्म लेना मजबूरी है, मोक्ष जाना जरूरी है। हम चाहते हैं आप सब मोक्ष के लायक हो जाओ। बोलो कौन सा शब्द है, बहुत प्रयोग किए हैं, आप उसे पढ़ोगे पहले तो खून खोलेगा और फिर हंसते, आपको आनंद ही आनंद होगा। बोलो कौन सा शब्द सुनना है, बोलो। तुम गणपति को नहीं मानते, बोले जो गणपति को नहीं माने वो तो भक्त ही भी नहीं। आदमी तो क्या होगा, भक्त ही नहीं हो तो कुछ काम का ही नहीं। हम पूछते हैं तुम गुण गणमणि गणपति गणत न पावई पार, धोल स्वल्पमति किम कहें नमहु त्रियोग समार। अरे नहीं, लंबोदर वाले को नहीं मानते तुम। लंबोदर कैसे नहीं मानते, हमारे सर्वज्ञ के ज्ञान रूपी गर्भ में पूरे विश्व का ज्ञान समाया हुआ है, उन्हें लंबोदर कहते।
बोलो क्या कहने बोलो। आखिरकार वे पराजित हो गई और फिर बदला लेने आए बाद में। वो तो बात की, लेकिन ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं जो कोई सुन ना सके। और मैं तो जरूर कहूँगा 25 बार पढ़ लेना सब लोग, ताकि सास बहू को कुछ कहे और बहू की डिक्शनरी में से भी सड़क छाप अर्थ खत्म और भगवान के अर्थ चालू। ओके मम्मी ओके, बस खत्म। इसे पढ़ना हो तो चंदन वाला को पढ़ लेना। चंदन वाला को सेठानी ने ऐसी ऐसी सुनाइए, ऐसी रखेल कहीं की तो हंस दी। सही बात है, मैं कर्मों को रखे घूम रही हूँ इसलिए रखेल हूँ, क्या करें। मैं कर्मों का फल भोग रही हूँ, भुगता हूँ, मैं क्या करूँ। जो जो शब्द बोले वहाँ कहीं दुखी नहीं हुई। और ये दुखी नहीं होना ही गुण श्रेणी निर्जरा का सरल रास्ता है। गुण श्रेणी निर्जरा का सरल रास्ता है। शांति से मुस्कुराओ बस। किसी के पास कोई दुख रह गया हो तो मुझे दे देना, मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा। ओम नमः सिद्धे।